Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद खैर वाफियत से होंगे। वीवर्स, जैसा कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है हिकमत के हवाले से, तो उस वाले से जो आज मेरा टॉपिक है न्यू वीडियो के साथ, तो आज के टॉपिक में मैं कुछ आपको ऐसी ग़िज़ाएँ बताऊंगा कि हम इकट्ठी नहीं खानी चाहिए। हमारा कोई मरीज़ है या हम तंदुरुस्त हैं तो हमें जो भी ग़िज़ाएँ खानी हैं सोच समझ के खानी चाहिए, मज़ाज के मुताबिक खानी चाहिए कि कौन सी हमें वो सही है कौन सी नहीं सही। तो वीवर्स, इस वाले से मैंने आपको नज़र मुफ़रज़ा की जो नब्ज़ें ग़िज़ाएँ दवाएँ सब कुछ बता दी है। तो इसमें आज का जो टॉपिक स्पेशली है कि वो ऐसी हैं जो दो ग़िज़ाएँ मिला के नहीं खानी चाहिए। जैसे एक मशहूर है कि मछली के साथ दूध नहीं पीना चाहिए। ये तो आम हो गया, हर एक को पता है कि मछली के साथ दूध पियेंगे तो हर एक का अपना तजर्बा है, कुछ कहते हैं फ्लैरी हो जाती है जिसे हम बर्स कहते हैं। तो व्यूअर्स, आज भी हम ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे जो इकट्ठी नहीं खानी चाहिए। तो उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि उनको न्यू वीडियोस मिलती रहे। इसके अलावा मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। तो व्यूअर्स, वो जो ग़िज़ाएँ हैं इकट्ठी नहीं खानी चाहिए, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, वो मैंने लिखी हुई हैं। लिखी इसलिए ताकि कुछ हमसे एक दो मिस ना हो जाए। तो जो ज़हन में थी, माइंड में थी, वो तो लिखी हुई हैं, वो आपको मैं अभी बताता हूँ। तो कोशिश कीजिए आप ज़हन शेयर भी करें और साथ ही लिख भी लें ताकि बवक्त आपको ज़रूरत पड़ जाए। तो व्यूअर्स, अंगूर और मक्खन को इकट्ठा नहीं खाना चाहिए। मछली और दूध, ये आप सबको पता है। मछली, मक्खन और अंडे, ये भी इकट्ठे नहीं खाने चाहिए। दही के साथ गर्म रोटी, ये भी नहीं खानी चाहिए। दूध के साथ तेल सरसों या इसकी बनी अशिया, ये भी नहीं खानी चाहिए। मछली के साथ दूध का तो पता है, शहद भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तेल और घी, ये भी इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। दही और लस्सी के साथ केला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घी और शहद, ये भी इकट्ठा इस्तेमाल ना करें। पानी और शहद हम वज़न नहीं इस्तेमाल करना। वैसे आप पानी में शहद मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम वज़न यानी कि दोनों बराबर मकदार में इस्तेमाल ना करें। शहद और खरबूजा, ये इकट्ठा नहीं इस्तेमाल करें। खरबूजा और दही, ये भी इकट्ठा इस्तेमाल ना करें। अंडा और दही, ये भी इस्तेमाल इकट्ठा ना करें। मूली और दही, ये दोनों चीज़ें भी इकट्ठी इस्तेमाल ना करें। दही और अचार, व्यूअर्स आप कोशिश करें जब भी आप खाना खाएं तो अचार लेते हैं तो साथ दही ना लें, दही लें तो अचार ना लें। मूली शहद या खरबूजे के साथ, मूली लें लेकिन अगर शहद या खरबूजे के साथ तो ना लें। चाय के बाद कोई ठंडा मशरूब ना लें या ठंडा पानी भी ना पिएं चाय के बाद। प्याज और लहसुन के बाद भी पानी ना पिएं। ज़्यादा नमकीन चटपटी ग़िज़ाओं के साथ फल मिला के भी नहीं खाना चाहिए। सर्द तर फलों के साथ मछली नहीं खानी चाहिए। बैंगन और बरियों का एक साथ खाना भी नुकसान का बायस है। सिरका और चावल भी मिलाकर ना खाएं, इससे कॉलेज हो सकता है। उबले हुए अंडे ज़्यादा मिकदार में और ज़्यादा दिनों तक खाना नुकसानदायक है। उबले हुए अंडे, व्यूअर्स, ये हमने कुछ लड़कों को देखा हुआ, जिम जाते हैं तो उन्हें रिकमेंड करते हैं, तो उनके लिए है उबले हुए अंडे ज़्यादा मिकदार में और ज़्यादा दिनों तक भी नहीं खाना चाहिए। दूध और तुलसी कभी ना मिलाएं क्योंकि तुलसी से दूध फट जाता है और ये मैदा में फसाद पैदा करता है। गर्म खाने के बाद फ़ौरन ठंडा मशरूब ना लें वरना तबखीर मैदा या कोई मैदे का मर्ज़ हो सकता है। व्यूअर्स, ये कुछ ग़िज़ाएँ हैं मैंने आपको बता दी हैं। कोशिश करें ज़हन शेयर कर लिख लें ताकि आपको अपनी रूटीन में ये चीज़ों का पता होगी, ये चीज़ें ये ग़िज़ाएँ इकट्ठी नहीं लेनी चाहिए। तो व्यूअर्स, ये मेरे माइंड में ये इतनी थी, आप और भी मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद होगी आपको मेरी ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में लाज़मी याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.